अब देखो, अब जो अगला सवाल है, अगला सवाल पूरा 11th क्लास में राजा कौन रहा? cos 2a, क्या यही रहा ना? अब इसके मदद से देखो, बड़ा मजेदार बातें है कि सर इसमें दो चीजें पढ़े हम, एक cos 2a, दूसरा किसमें cos a, नहीं रे? अब बताओ cos 2a का क्या फॉर्मूला हो गया बताओ? cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a, यहाँ क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर a बाई 2। बोलो कोई दिक्कत है? इसको छोड़, डायरेक्ट लिख देते हैं हमेशा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, बोलना रे। अब फिर इस ऐसे आओ, क्या हो जाएगा? cos, चलो भाई इतना भी डायरेक्ट नहीं करते हम, बताइए ये किसके बराबर है? cos 2a के बराबर, 1 इस तरफ आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये? 1 प्लस cos 2a बराबर कितना हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर a। बहुत बड़ा खजाना है इसका, यहाँ बढ़िया से समझो। अब यहाँ क्या आ जाएगा बताओ तो, कि cos a बराबर कितना? 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, तो 1 प्लस cos a बराबर क्या ले सकते हो? 2 cos स्क्वायर a बाई 2। बोलो समझ में आई नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है? अब दूसरा हम लोग क्या देखे थे कि सर देख लो यहाँ 2 थीटा और थीटा वाला, अब फिर cos 2 थीटा बराबर साइन में बता जाओ, क्या बताओ? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब ये माइनस इस तरफ प्लस, क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कितना? cos 2a। बोला है ना? अब बताइए सर, यदि माइनस हो जाए, यदि माइनस हो जाए तो साइन, यदि प्लस हो जाए तो cos, बोलना रे। अब याद करने के लिए क्या बताए थे? अपना दूसरों में दिक्कत, अपनों में अच्छा ना, समझा? अरे 1 प्लस cos 2a, प्लस वाला हम cos cos, माइनस वाला हम cos साइन, बोला रे। इससे क्या है कि याद फिक्स हो जाएगा कि माइनस वाला में कौन? साइन। अपने को नहीं रखना है, दूसरे को। प्लस वाला में अपने को रखना है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? बस अब इधर आ जाओ, फिर यहाँ क्या आ जाएगा कि साइन ए बराबर कितना? सॉरी, कॉस ए बराबर ना, क्या लिख सकते हैं हम लोग? कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर कितना बोला रे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 बराबर कितना? 1 माइनस कितना? कॉस ए। बोला है या ना? यदि 1 प्लस कॉस ए है तो ए बाई 2, यदि 2a है ए, बोला है ना? यस सर। अब बताओ स्क्वायर हटेगा तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं सर, साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2a बटा 2, और यहाँ क्या हो जाएगा? साइन ए बटा 2 की जगह क्या? स्क्वायर रूट कितना? 1 माइनस कॉस ए बटा 2 का स्क्वायर रूट। बोलो समझ में आया? अब ये वाला फॉर्मूला जो है तुम्हारा, क्या बोलते हैं? 1 माइनस कॉस 2a 1 प्लस कॉस 2a, पूरा चैप्टर में यहाँ से वहाँ तक राउंडिंग मारेगा। हाँ, इसी का वर्चस्व रहेगा। अब तुमको डायरेक्ट कैलकुलेशन छोटा करने के लिए सिखा देते हैं हम एकदम। यदि माइनस, अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और सही, और ये इधर आ जाओ। हम यदि इसको ये पकड़ ले कि सर यदि ऐसा हो जाए, समझो बात को, 1 माइनस कॉस 2a बटा 1 प्लस कॉस 2a, बोला है ना? 1 माइनस कॉस 2a कितने को दिख रहा सर? माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, सॉरी 2 साइन स्क्वायर ए, बोला रे। तो 2 साइन स्क्वायर ए नीचे क्या? देखो उसको नहीं दिख रहा, दिख रहा है यहाँ, यहाँ देखो माइनस वाला में, कहाँ गया रे? अभी कहाँ लिखे थे हम लोग? और उधर चले गया 1 माइनस, अरे अभी दिखाए थे ना, 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस 2a, क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर ए। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि सर 2 साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस 2a, 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बेटा कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, तो 10 से बाहर ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10a। इसका मतलब ऐसा जब भी होगा तो यदि इनवर्स में जाएंगे तो बाहर कौन दे देगा? tan इनवर्स। बोलो समझ में आया नहीं आया? पक्का? तो अब पूरा सवाल जितना तुम समझ गए, सवाल क्या रहेगा? जब ये वाला रोल अदा कर रहा, बाहर में कौन होगा? सर यदि कॉट रह गया तो 10 को कॉट में बदल देंगे, है ना? तो ऐसा रिलेशन में देगा जो डायरेक्ट है उसका एक साथ में, बुझ रहा बात? अब यदि यहाँ ये वाला ऊपर ये वाला नीचे आ जाए तो रूट से क्या बाहर आएगा? कॉट, बोला रे। तो बाहर भी कॉट देगा, नहीं भी दे रहा है 10 ही है, यहाँ कॉट आ रहा है, चेंज कर देंगे 2 माइनस थीटा,
समझे नहीं समझे? यदि ये 2 ना रहे, cos थीटा रहे तो tan a बाई 2, तो डायरेक्ट जब ये इतना वाला खेल आएगा सबको दिखेगा tan थीटा, बोलो है ना। यदि cos 2a है तो tan थीटा, यदि cos a है tan a बाई 2, यदि ऊपर प्लस है तो cot a, बोला रे, या तो cot a या cot a बाई 2 या cot x या cot x बाई 2, क्लियर बात। तो अब जो हमारा सफर तय होगा इसके साथ दो हिस्सों में, एक cos वाले के साथ और एक, अब परमानेंट कर देते हैं, हाँ यही होगा सर। कैसे? इससे क्या होता है, एक तो रूट के अंदर, अब बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत, पाबंदी में कोई भी रहना चाहता है क्या? सबको क्या चाहिए? आज़ादी। अब यहाँ हमें ये लगता है कि इतना बड़ा चीज में इसमें क्या करें, अब रूट से बाहर आने के लिए क्या चाहिए हमें? स्क्वायर तो चाहिए, तो इसका फॉर्म में स्क्वायर फॉर्मूला है या नहीं है? होगा ही होगा। दूसरा आएगा हमारा कितना, 1 प्लस साइन 2a, या फिर होगा कितना 1 प्लस साइन a, बोले हाँ या ना रे? अरे 1 प्लस साइन 2a कितने को दिख रहा है सर? 1 के जगह cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा कितने दिख रहा है सर? साइन 2a की जगह 2 साइन एंड cos है, बोले रे। इसका मतलब ये समझ में आ गया पूरा। तो सर अब ये बताइए, हम ये बताना चाह रहे पूरा चैप्टर में जो हमारा कब्जा होगा इस पे तुम कंट्रोल कर लिया, कहानी खत्म है चैप्टर हमारा। अब बताओ इसके लिए क्या क्या लिखेंगे हम लोग कि cos स्क्वायर ए प्लस कितना साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू cos ए। अब 2 क्लास में पढ़ा था तुम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब किसका? हाँ cos ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। अब इसी को ऐसे दे देंगे, ऐसे देंगे 1 प्लस साइन 2a बटा 1 माइनस साइन 2a, बता कितने को दिख रहा है सर? ये है कितना cos a प्लस साइन a, ऊपर में अरे स्क्वायर रूट नहीं निकल जाएगा इसका, ऊपर में किसका दिख रहा है तुमको? cos a प्लस, नीचे कौन दिख रहा है? cos a माइनस, अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का। जब भी ये सीन दिखेगा इसका मतलब है हम डायरेक्ट ऐसा ले सकते हैं ना कि cos a प्लस साइन a बटे में cos a माइनस साइन a। बोलो ये रूट से बाहर हुआ या नहीं हुआ? बात यही नहीं थमेगा, दूर तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा समझो, लेकिन हाँ देखो कितना समझदार बच्चा है, कितना भाग देती है ऊपर नीचे, cos cos कैंसिल साइन बाय cos, बोला रे, फिर cos cos कैंसिल साइन बाय cos, तो कितने के दिख रहा है सर? 1 प्लस कितना tan a बटा 1 माइनस tan a, कितने दिख रहा है सर? कि हम हाँ tan पाई बाय 4 प्लस कितना tan a बटा 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan a। बताओ इसका मान तो 1 ही होगा ना रे? क्या लग रहा है? tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू किसका फॉर्मूला होगा? ये tan a प्लस b का, अर्थात कौन होगा सर? कि tan पाई बाय 4 प्लस कितना ए होगा। बोलो समझ में आया नहीं आया? यदि यहाँ ये ऊपर होता, यहाँ माइनस होता तो tan a माइनस b होता। अब डायरेक्ट यदि यहाँ ऐसा है तो इसका मतलब सर बाहर में क्या दे देगा हमारा? tan इनवर्स। बोलो क्लियर हो बात से? तो जब ये केस आएगा, नजर ये आएगा तुमको पूरा तरह से कि हम डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएंगे, इतना कैलकुलेशन एक साथ हो जाएगा। यही हमारा टाइप 2 में है पूरा चैप्टर का। तो भाई लगा तुम लोग आए और मुद्दे पे हम, तो ये हुआ तुमको एक दिशा, इसी तरफ सोचना है, इससे ज़्यादा नहीं सोचना है हमें, काम ही नहीं है हमें, ठीक है। चलो सर अब बताओ एक सवाल क्या कह रहा है हमारा, बताओ क्या कह रहा है? एक तो बता दिए थे ना, 6 का एक बता दिए थे ना एग्जाम्पल का, हाँ 2 बताओ क्या कह रहा है हमें? हाँ tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x बटा 1 प्लस cos x, बोलो हाँ या ना रे? कितने को दिख रहा है ये सर? आंसर x बटा 2 होगा वाले, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? कैसे दिख रहा है? अरे यहाँ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बटा cos स्क्वायर, tan स्क्वायर, tan रूट से बाहर, tan x बाई 2, tan इनवर्स tan x, x बाई 2 आंसर। डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसी का आंसर 1 बाई 2 आंसर। समझ आ रहा बात? 1 बाई 2 क्या बोले, गोली मारो, इतना समझ में आया? x बाई 2 आंसर होगा, दिख गया ना? ऐसी चीज को आगे लेके चलना है, तुम लोग को लिखना है, लिखे हम? चलो सर क्या लिखेंगे हम लोग बताओ? tan इनवर्स कितना
2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बट्टा कितना 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 टू कैंसिल, क्या ले सकते हैं हम लोग 10 इनवर्स 10 एक्स बाई टू। आंसर कितना हो जाएगा हमारा एक्स बाई टू। बोलो कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए फिर, हो गया ना, बड़े आगे अगला सवाल बोलिए सर। हाँ ये 6 में 2 सवाल था, तो जितना भी एग्जाम्पल है दोस्त आराम से स्टूडेंट्स का जो बुक है एनसीईआरटी का बुक है लेके बैठो, सबके सब सवाल एक एक करके करते चल जाएंगे। यदि उसमें भी तुमको लगेगा हाँ सर यहाँ दिक्कत है टेक्स्ट करो हाथ में ही आराम से, फिर जवाब दे देंगे उसका हम, ठीक है। चलो जवाब दो, क्या क्या दोस्त, कितना 7 नंबर ना, एग्जाम्पल 7। चलो एग्जाम्पल 7 देखो, 7 का 1, चलो बोलो क्या सर 10 इनवर्स, हाँ 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, 3ax स्क्वायर, ये कह रहा था। देख लो दोस्त, बाहर यदि 10 है तो अंदर भी क्या होगा, इसको 1 अंक पूछा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा, ठीक है। अच्छा तो हम क्या करें कि सर यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होना चाहिए। हाँ देखो, मान लिए कि ए मानेगा x बराबर क्या मान लिए a tan थीटा, ठीक है। अब बताइए सर कि tan इनवर्स a, अब बताइए यहाँ 3, अब बताओ थोड़ा सा के लिए वेट करना दोस्त, 3 का 3 a यहाँ लिखेंगे x की जगह a गुना a स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan थीटा। अब थोड़ा देर के लिए बिना पूछे ही तुमसे मान लिए थे, कोई दिक्कत वाली बात लग रहा है, अच्छा 10 क्यूब होगा, ठीक। अब नीचे फिर कितना हो जाएगा दोस्त a क्यूब, बोलना रे, माइनस फिर कितना 3, यहाँ tan x स्क्वायर है दिया a स्क्वायर tan स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। हाँ यहाँ से ऊपर में क्या कमान आ रहा है हमारा a क्यूब का मान आ रहा है दोस्त, तो a क्यूब का मान आ गया, कितना बचा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, क्या बटे में फिर यहाँ से भी क्या आ रहा है a क्यूब, क्या बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर a क्यूब से a क्यूब क्या हो गया कैंसिल, क्या ले सकते हैं इसको हम कि चलिए सर, हाँ कितना ले सकते हैं इसको tan इनवर्स, बताइए चलो एक लाइन और सही, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। याद करो 11th क्लास का अपना जीवन, किसका फॉर्मूला होता है ये tan 3 थीटा का, तो हम यहाँ क्या ले सकते हैं सर tan इनवर्स फिर कितना tan 3 थीटा, आंसर क्या आ जाएगा 3 थीटा। अब थीटा 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 यहाँ अब दो ए कितना हो जाएगा ये कि सर tan थीटा बराबर x बाय ए, तो बताइए इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x बाई ए, पहले से निकाल के इसको रख देना है हमको। तो अब बताइए यहाँ कितना आ जाएगा 3 tan इनवर्स x बटे ए। बोलो कोई दिक्कत है नहीं ना, अरे समझ में आ गया दोस्त, किसी को दिक्कत है पूछो, नहीं ना बड़े आ गया तब, चलिए सर नोट कर लीजिए इसको आराम से, ठीक है हो गया नोट, चलो हो गया सर। अगला बोलो सवाल क्या कर 7 का 2 ना, चलो बोलो 7 का 2 क्या कर रहा है, हाँ tan इनवर्स cos x माइनस, और इसका मतलब रूट नहीं होगा, यदि समझ में आ रहा है, क्यों नहीं होगा क्योंकि पहले से निकाल के दे रखा हूँ मैं। अब फिर कितना cos x प्लस कौन हो जाएगा sin x, बोला है ना कितना आंसर दिख रहा है पाई 4 प्लस एक्स पाई 4 माइनस एक्स के ऊपर माइनस है ना रे, ये दिख रहा है ना tan पाई 4 माइनस एक्स, बोलिए रे तो आंसर कितना हो जाएगा पाई 4 माइनस एक्स, तो कितना हो गया ये पाई 4 माइनस एक्स, डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 1 आएगा, ये चीज का आगे बढ़ा के लेके चलेंगे, जानबूझ के देख रहे हैं जैसे हम लोग करते हैं तो एक कदम स्वच्छता की ओर, बोलना नहीं उसी प्रकार एक कदम डिफरेंशिएशन की ओर, पर एक कदम, बाकी फंक्शन यही रहेगा, सब चीज यही रहेगा, बस थोड़ा सा आगे चलना है, ठीक है। अब बताइए दोस्त कितना भाग लगाओगे आप cos से, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा tan x बटा में कितना 1 प्लस tan x, इसका मतलब सर उतना जो दौड़ाए आप यही सवाल करवा रहे थे फिर, क्या आपको आसान लगे सोचने में, लगेगा हाँ हम जो सोच पा रहे हैं आप भी उस दिशा में जा रहे हैं। अब बताइए सर यहाँ कितना फिर
टेन इनवर्स यहाँ कितना 10⁴ माइनस 10x बटा 1 माइनस, अच्छा प्लस है 10⁴ इंटू कितना 10x, क्या 10a माइनस 10b बटा 1 माइनस 10a इंटू 10b, 10a माइनस b। तो आइए सर क्या ले सकते हैं हम लोग इसको, टेन इनवर्स 10 कितना, चलो ऐसे ही लिख दो आप, कितना π/4 माइनस का x, क्या हो जाएगा आंसर बता दो दोस्तों, π/4 माइनस का x, सही आंसर हो गया। क्या कोई लोड पड़ रहा है, नहीं ना रे, और यही तो चीज़ आगे चलेंगे, ये कांस्टेंट होता है x का DC1 माइनस था ही तो -1, ये आंसर पहुंचेंगे हम लोग। ठीक है चलो तीसरा सवाल बता दो दोस्त, 7 का तीसरा ना, चलिए सर 7 का तीसरा क्या कह रहा बताइए, टेन इनवर्स a cos x, वाओ a cos x माइनस b sin x, ए हो देखिए b sin x बटे, समझ में आ रहा, अच्छा b cos x काहे इतना, प्लस a sin x, ये सरासर बदतमीजी है, समझ रहा, लेकिन बहुत मजेदार बात है, हाँ बोलना रे, अच्छा हाँ यहाँ तुमको क्या चाहिए, 1 ना चाहिए रे, 1 चाहिए, इसका मतलब हमें किससे भाग देना पड़ेगा, b cos x, क्यों 1 चाहिए सर, तो सर समझ लो, यहाँ समझ लो a प्लस b होता है सर 1 माइनस a इंटू बी होता है, बोल रे ये समझ लो क्या लिखे, 10a प्लस 10b होता है बट 1 माइनस 10a इंटू 1 तो चाहिए ना, 1 चाहिए तो इसका मतलब जितना है उतना से भाग दीजिए आप, कितना बटे कितना से भाग दीजिए फिर आप, b cos x से, दोहराए दिमाग में पक्का, चलो भाई ठीक है आराम से चलो फिर। अब बताओ यहाँ कितने दिख रहा है सर, a बटे b है, अरे cos cos कैंसिल, a बटे b दिख रहा है, माइनस b से b कैंसिल 10x, आराम से दिख रहा, बढ़िया से बोलना, नीचे 1 माइनस, अरे 1 खत्म ना रे, हाँ 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 1 प्लस है, चलो हाँ a/b 10x, क्या पांडे क्या दिखा तुमको, a बटा b माइनस 10x, वाओ गजब दिख गया उसको, बटे 1 प्लस, हाँ a बटा b 10a, चलो चलो अब थोड़ा सा तुमको हम इतना जुल्म नहीं ढाएंगे, थोड़ा सा यहाँ कितना a बटा b माइनस यहाँ कितना रे 10x बटे में कितना 1 प्लस a बटे b 10x, ठीक है। अब इस जगह थोड़ा बताइए सर, आप ये बताओ सर कि tan इनवर्स x प्लस वाई, दो चलो सर डायरेक्ट लिखो, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस x इंटू वाई को क्या लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan इनवर्स, हाँ tan इनवर्स x प्लस का कितना tan इनवर्स y, ये लिख सकते बताओ, हैं अब यही तो दृष्टि इस पे डालो सर, ये a ये x ये y 1 माइनस x इंटू वाई, बोले रे, इसका मतलब है हम इसको यदि आज हम ऐसा लिख दे कोई हल्ला नहीं करेगा, माइनस tan इनवर्स tan x, बोलो यदि कोई बोलेगा तो हम बोलो, देखो ये बोलेगा, समझे हम ना आया, देखो इसको अलग जी नहीं समझ में आया, कोई बात ना, तुम इस सब मोह माया को भूल जाओ, तुम थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, तुम ये सब भूल जाओ तुम, ठीक है। मान लीजिए यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ x इंटू वाई है, बताइए आप इसको क्या लिखिएगा सर, बिना संदेह के तो चीज़ लिख सकते हैं, हाँ ना, झूठ ना बोलिए सर, लिख सकते हैं, वही बात हम क्या कर रहे हैं सर कि सर ये x y के जगह जो है हम इठो चीज़ लिख रहे हैं, देखिए सर इठो चीज़ लिख रहे हैं, तो मानिए ना आपके सर ये x है और ये क्या है, तो आपका क्या फॉर्मूला होता है सर, tan इनवर्स x अर्थात tan इनवर्स x के लिए कौन a/b माइनस tan इनवर्स y के जगह कौन है आपका tan x है, tan इनवर्स tan x,
होगा या नहीं होगा? बोलो, कोई दिक्कत है? तो अब बताइए सर, यहाँ हम क्या ले सकते हैं कि tan इनवर्स a बटा b माइनस tan इनवर्स tan x। x आंसर इसका -1 होगा जब डीसी करेंगे हम लोग तो, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये x के साथ जा ही नहीं रहा। बार बार तुमको लग रहा क्या सर जानबूझ कैसा करना चाह रहे हैं? लगे कि नहीं ताकत के, हम पढ़ेंगे बड़ा, समझने में कोई दिक्कत है? अब देखो इसको थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हैं हम, बात नहीं बना तो सोचा है कितना कॉस साइन करेंगे, ए भी डाल देते हैं, बच्चा गुमराह हो जाएगा। अरे वहां 1 था, वन नहीं था, तो वहां 1 आया था तो क्या लिखे थे 10⁴ बोली रे, तो 10⁴ माइनस 10x बटे 1 प्लस 10⁴ इंटू 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a इंटू तो 10a माइनस 10 इनवर्स 10x, x बचा था हमारा, तो यहाँ 10 का फॉर्मूला में नहीं बना, क्या दिक्कत है? वही x हो जाएगा और वही क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, तो वही रहने दिए हम उसको, x और y। समझे ही नहीं समझे बताओ? बढ़े आगे। अब दिक्कत बोलो, अब अभी नहीं है पक्का? चलो सर आगे बढ़ते हैं। अगला बताइए सर क्या कह रहा है? 7 का 3 खत्म हो गया, एग्जाम्पल 8 में चलेंगे हम लोग। टाइप कौन चल रहा है? सेट 2 ना, 2 और है टाइप 2 में सवाल। चलो बोलो सर 8 नंबर सवाल क्या करें एग्जाम्पल का? अच्छा √1 प्लस x स्क्वायर है, यही जानबूझ करके देखिए, बात गलत बात है, ये सब घोर अपराध है, समझे ना? ये सब अपराध के गिनती में आता है। क्या लिखेंगे हम लोग? tan इनवर्स इतना, कोई बात नहीं दोस्त, हाँ क्या लिखेंगे? √1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या ये नहीं रे? अब देखो यहाँ समझो थोड़ा सा, इसके साथ थोड़ा और नीचे में, हाँ अच्छा यहाँ रूट है दोस्त, नहीं दिए मतलब है हम सही लिखे हैं, आप देख गलत रहे हैं, हम चेक कर रहे थे आपका ध्यान है कि नहीं है, समझ रहे मतलब हम सही लिखे हैं, यहाँ ध्यान दो। अब देखो यदि ऐसा होता, समझो बात, कैसा होता? जिंदगी में सवाल तुमको ऐसा नहीं पूछेगा, वो पूछेगा क्या ये रूट से निकलेगा? नालायक, कभी नहीं बता निकलेगा, जो बोलते हैं उसे वहां बोलता है। चेक कर रहे थे, ध्यान है कि नहीं है? ये किसको दिख रहा है कि cos थीटा प्लस sin थीटा दिख रहा है? हाँ या ना बताओ? अरे 1 के जगह क्या लिखेंगे? cos थीटा प्लस sin 2 की जगह क्या 2 sin इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर, भुचेक से बाहर ना हो जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा नहीं रहेगा अंदर में। तो अब बताओ दोस्त, उसको लगा sin cos लिखेंगे ना, पकड़ लेता है, x लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? हम भी उतने होशियार, हम मानवे करेंगे sin cos, ना बुझा? या तो साइन मान लेंगे या तो दोनों ही स्थिति में रूट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, समझ में आ रहा? तो अब चलो दौड़ाते थे दिमाग में। अब बताओ एक्स स्क्वायर के जगह हम यदि cos 2 थीटा लिख दे, समझना बात, एक्स के जगह नहीं लिख रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर, यदि एक्स के जगह हम cos लिख देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्या रूट से बाहर निकलेगा? तुम ऐसा नहीं सोच रहा है कि सर 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर sin थीटा होता है, ऐसा सोच रहा है कोई क्या? ये नहीं सोचेगा, नहीं होता है, वो तो बोलता होता है माइनस में ना होता है रे, 1 माइनस कितना cos का थीटा, तब ना है तो बात लिखेगा रे, जानबूझ के यहाँ लेके गए, हम चाहते थे एक लाइन में सीधा पहुंचेंगे, लेकिन यहीं तक नहीं ना मामला, मामला एग्जाम हॉल में भी है क्या? अरे नहीं, अब बताओ किसको मानेगा तुम? x को मानेगा क्या? x को यदि मानेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमको? 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, जो कि रूट से बाहर, हम गलती से मान लिए कि हम मान लिए गलती से x बराबर sin थीटा, फिर क्या आ गया 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा, फंसेगा ना रे? इसका मतलब स्क्वायर का झोल खत्म करना है, इसका मतलब x को नहीं मानेंगे, एक्स स्क्वायर को ही मान लेते हैं हम, बोलो रे। यदि एक्स स्क्वायर को हम मान लेते हैं cos 2 थीटा, कितने दिख रहा है सर? यहाँ 1 प्लस cos 2 थीटा है, दिख रहा है, दिख रहा है।
आगे वाला में दिख रहा होगा 1 माइनस कॉस टू थीटा, बोलिए भाई। नीचे में दिख रहा होगा 1 प्लस कॉस टू थीटा, इधर वाला में दिख रहा होगा 1 माइनस कॉस टू थीटा, बोला है ना। तो हम जो माने हैं एक्स स्क्वायर बराबर कॉस टू थीटा, रहने दो उसको भी वहीं रहने दो। अब समझ में क्यों ऐसा किया हम कि एक्स को ना मान करके हम क्या माने हैं एक्स स्क्वायर, नहीं तो अभिमन्यु का जो चक्रव्यूह रहता उसी में फंस कर रह जाते हम, मामला गंभीर हो जाता। तो या तो साइन टू थीटा मानेंगे या तो कॉस टू थीटा मानेंगे। अरे साइन टू थीटा मानेंगे तो ये नहीं आएगा, तो दोनों ही केस में जा सकते हैं हम, या तो साइन के साथ में या तो दोनों के साथ जाएंगे, दोनों एक ही जगह पहुंच जाएगा हमको, जहां पहुंचना है तुम पहुंचो। फिर देखो ये बोल रहा है सर अब इसमें भाग दे दिए इतना इतना से कट जाएगा, इधर वाला बचेगा, वो भी कर सकते हैं हम। यही चल रहा माइंड में क्या नहीं चल रहा, हम बोल दिए, समझ रहा यहाँ देखो ये दोनों सेम है, इतना से ही ऊपर नीचे भाग दे दिए, इसके साथ ये कैंसिल होगा, इसके एक प्लस वाला होगा, एक नीचे माइनस वाला है, नीचे कौन होगा प्लस वाला, इधर 1 हो जाएगा, ऊपर प्लस माइनस वाला हो जाएगा, नीचे ऐसे ही बना सकते हैं घीस तान करके हम। कई सारे तरीके हैं, मंजिल एक के है, समझ रहा बात। अब बताइए सर यहाँ क्या दिख रहा है तुमको 1 प्लस कॉस टू थीटा, क्या सूत्र होता है, क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में तो कॉस होता है, तो ये दिख रहा है कॉस टू थीटा, क्या दिख रहा है तुमको, मतलब 2 कॉस स्क्वायर, तो रूट से निकाल सकते हैं हम, तो रूट 2 कॉस थीटा, बुलन भाई रूट 2 साइन थीटा, माइनस वाला में ना होगा, फिर रूट 2 कॉस थीटा, देखो देखो क्या दिक्कत, रो कह रहे हैं देखो ऐसे पूछ रहे बाप रे, समझ आ रहा नहीं आ रहा। इधर वाला क्या दिख रहा बताओ 1 प्लस रूट 2 कॉस थीटा दिख रहा है, दिख रहा है बताओ बरे, देखो झूठ मूठ का टाइम नहीं करना है। इधर कितना लिखोगे रूट 2 साइन थीटा, नीचे भी क्या दिख रहा है तुमको रूट 2 कॉस थीटा, यहाँ भी क्या दिख रहा, अरे एक बच्चा का डिजाइन मार दिया, नीचे वही ना बच्चा है, अरे सेम डिजाइन चिपका दी इसे सोचना क्या। अब बताओ रूट 2 कॉस थीटा प्लस रूट 2, नीचे भी रूट 2 कॉस थीटा माइनस रूट 2 साइन थीटा, ऊपर से भी सरका लो रूट 2 को, नीचे भी खींच लो रूट 2, किसको किसको दिख रहा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ऊपर में, और नीचे कौन दिख रहा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसे पहले ही पढ़ाए थे। फिर कॉस से भाग देंगे, कॉस से भाग देंगे तो क्या होगा 1 प्लस टेन थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा, 1 की जगह किसको दिख रहा है 10⁴, तो 10⁴ प्लस 10 एक्स या थीटा जो भी हमारा क्या है एक्स है, थीटा माने थे हम लोग, 10⁴ प्लस 10 थीटा बटा 1 माइनस 10⁴ इंटू 10 थीटा, 10a प्लस बी प्लस है ना ऊपर मेरे, तो 10a प्लस, बाहर तो 10 पहले से इंतजार कर रहा था इनवर्स में, तो 10 इनवर्स एक्स के कौन π4 प्लस थीटा, और कहीं न कहीं हमारा एक्स स्क्वायर बराबर क्या था कॉस टू थीटा, ये यहाँ हम क्या ले सकते हैं सर कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बराबर कितना 2 थीटा, तो 1/2 कॉस स्क्वायर, कॉस इनवर्स स्क्वायर नहीं रे, कॉस इनवर्स क्या ले सकते हैं हम लोग ऐसे करके, ऐसे कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बराबर कौन थीटा, बोला रे। अब जो लास्ट हम लोग क्या लगे छोड़े π4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, बोलिए समझ में आया नहीं आया, नहीं समझ में आया इसका समझ में आया, यहाँ ऐसा छोड़े थे ना रे, बोलो ना भाई, तो थीटा नहीं मिल बैठाएंगे, थीटा जैसे नाव का काम कर रहा है, हमको पहुंचा करके खिसक जाएगा, नदी पार किए नाव को तोड़ ले जाएगा बेटा छोड़ के नहीं जाएगा रे। बोलो इतना बड़ा कैलकुलेशन लग रहा था, क्या दिक्कत है, बनाए कि बना लेगा रे, आप लोग भी बनाइए, कोशिश कीजिए माइंड में बनाने का, तो संभव है, जरूरी नहीं कॉपी में लिखेंगे तभी होगा, क्या संभव है ऐसा, क्या माइंड में नहीं बना सकते हैं, यहाँ से सफर तय रहेगा हमारा माइंड में बनाने का, बस इतिहास सुनेंगे जाएंगे, और यही यहाँ सीख लिया तुम, इसलिए ऐसे रहेगा डिफ्रेंशिएशन वाला, ऐसे सवाल सोच रहे हैं, ये आंसर होगा, बड़ी मजा आएगा। इंटीग्रेशन में बराबर आप पेज का सवाल पहुंचा देगा, इतना कर ना लो हो जाएगा, समझ में आ रहा। तो ये सिर्फ एक डेमो तक हम ऐसा कर सकते हैं, चलो इसको लिख के दिखाते हैं दोस्त, ज़्यादा काबिल नहीं बनना है, समझा। अभी तुमको हम दोहराए ना रे, जैसे उस दिन ने क्या समझाए, तुम गाना बजा दो देखो साथ साथ तुम गा लेगा, गाना बंद कर दो तो कर ले गाना भी क्या जाता है बंद, वही बात है, तुमको यहाँ दिशा दी है। चलिए सर मान लेते हैं हम एक्स स्क्वायर बराबर कितना
कॉस्ट, लेकिन ये बड़ा मजा आता है, हम भी समझ पाते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। मतलब तुम और मेरा अभी सोच सेम चल रहा होगा, अब पता है कि आगे सर जी क्या लिखेंगे। नहीं वैसे क्या लगता है, लिखिए सर जो लिखना है, देखते हैं लास्ट में बोलेंगे समझ में आएगा, यस सर समझ में आया, यस ही तो बोलना है भाई। लेकिन ऐसे चलने से बड़ा मजा आता है सर। तक अभी यहाँ क्या होगा बताओ, थीटा का मान निकाला जाए तो हम लोग क्या, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बराबर कितना 2 थीटा, तो बताइए सर। तो हाँ तो क्या हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बराबर थीटा। इस सब में तुम सहमति दर्ज कर रहा और आनंदित और हल्का महसूस कर रहा होगा, तो बहुत अच्छा बात है सर। फिर तो कोई बोलता है हम भारी महसूस कर रहे हैं, कि रे रोहित कुमार भारी महसूस कर रहा तुम, शर्मा जी भारी महसूस कर रहे हैं, क्या बोलते हैं आप, बोलिए हमसे भी। चलिए सर अब बताइए हम यहाँ क्या लिख दें कि सर tan इनवर्स √1 प्लस cos 2 थीटा प्लस √1 माइनस cos 2 थीटा बटे √1 प्लस cos 2 थीटा माइनस √1 माइनस cos 2 थीटा। बोल रहे फिर बताइए सर tan इनवर्स, बताइए इसके जगह क्या लिख सकते हैं हम, √2 डायरेक्ट बाहर कर ले, बोलने हाँ ना रहे, √2 कौन cos थीटा प्लस √2 sin थीटा बटे में √2 cos थीटा प्लस √2, अच्छा चेक कर रहे थे तुम्हारा ध्यान है कि नहीं है, ध्यान यहाँ रखो, हम कुछ लिख रहे हैं सही है, √2 sin थीटा। अब क्या क्या जाएगा, √2 कॉमन, नहीं भी दिखाएंगे चलेगा एक बात, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास cos थीटा प्लस sin थीटा बटे में, हाँ ऐसा काबिल न बनना है, 2/2 सब ले लेना है, पूरा क्लियर दिखाना है, समझ रहा हो, हम दिखा रहे हैं ना, चलो लिख दिया हमें से, समझ रहा, कैलकुलेशन में धुरा धोने के लिए काम नहीं करना, पूरा लिख चलना। इतना बटे कितना cos थीटा माइनस का कितना sin थीटा, उसको लगेगा कहाँ से कहाँ गायब हो गया, वो ठीक है हम जानते हैं मने मन बात हो गया मने मन के लिए थ्योरी लिखा जाता है, नहीं प्रस्तुतिकरण के लिखा जाता है। बताइए कितना भाग दे रहे हैं आप, cos है ना, तो 1 प्लस कितना tan थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा, हमारा मानिए तो यहाँ भी दिखा दीजिएगा cos से भाग दिए हैं, ठीक है, तो काट लेगा चिल्लाते रह जाइएगा कि चैलेंज करेंगे कर दो, कुछ नहीं होने वाला है, समझा, इतना साल में तो किसी को नहीं बढ़ा है इसके जगह इतना इतना, फिर 1 माइनस कितना tan पावर 4 इंटू tan थीटा, क्या लिख दोगे आप कि सर tan इनवर्स tan कितना पावर 4 प्लस थीटा, क्या मिला हमें पावर 4 प्लस थीटा, थीटा का मान क्या निकल कर रखे थे सर 1/2 कितना cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, यही आंसर हो गया। बोलिए, तो जितना टाइम हम उसमें दिए, चलो दिमाग में सोचो सोच के बनाओ, उससे कम टाइम में तो बन गया, और वही समझा समझा बनाते बात तो ही पहुंचता, उससे अच्छा हम लोग देख लें भविष्य क्या है। अब बताओ हम ऐसे चेक कर लें तो गलत होने का क्या चांस होगा, जहाँ कैलकुलेशन थोड़ा समझ सुलो होगा, लेकिन फॉर्मूला था तब ना तुमको याद होगा, तुम देख लिया, फॉर्मूला नहीं याद होता दिख पाता ना, दिख पाता, यहाँ कैलकुलेशन का खेल नहीं है, फॉर्मूला का खेल है, बढ़े आगे। चलिए सर नोट हो गया नहीं बोला, चलो अगला बोलो सर क्या कह रहा है, टाइप थर्ड, तो उम्मीद करेंगे कि टाइप 2 में कोई दिक्कत ना हो। चैप्टर में जो सवाल बचा दोस्त, चैप्टर का जो सवाल है टाइप 2 का बना के आइए, जहाँ दिक्कत है कमेंट कीजिए बताइए, या नंबर ही बता दीजिए आप कि सर स्टूडेंट फ्रेंड्स का ये नंबर का ये सवाल था, हमें दिक्कत है, हम उस नंबर को बताएंगे, बाकी कोई दिक्कत है और क्लियर लिख दीजिएगा, हाँ यहाँ दिक्कत वहाँ दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत है नहीं ना, बताएगा ना, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले दिन टाइप 3 के साथ, तब तक जय हिंद बच्चों।